ये ध्यान रखना होगा कि आप किस एंटिटी को डोनेशन दे रहे हैं। सेक्शन 80G का डिडक्शन आपको तभी मिल सकता है जब डोनी एंटिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिफाइड हो। अगर आप किसी ऐसी एंटिटी को डोनेशन देते हैं जो सेक्शन 80G के लिए नोटिफाइड नहीं है, यानी उनके पास में 80G का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि सारी की सारी नोटिफाइड एंटिटीज 100% डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होती है। कुछ लिमिटेड एंटिटीज ही ऐसी होती है जिसमें आपको 100% तक का डिडक्शन मिल सकता है। सेक्शन 80G का बेनिफिट सब तरह के टैक्स पेयर ले सकते हैं, यानी ये किसी स्पेसिफिक टाइप के एसएससी के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। चाहे आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो या आपका स्टेटस और कोई भी हो, सब तरह के जो टैक्स पेयर होते हैं, यानी सब तरह के जो एसएससी होते हैं, वो अंडर सेक्शन 80G का बेनिफिट ले सकते हैं। एक बात आपको याद रखनी होगी कि अगर आप किसी फॉरेन ट्रस्ट या किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो ये अमाउंट अंडर सेक्शन 80G के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं। इसके लिए आपको एक दूसरे सेक्शन में बेनिफिट मिलता है और वो है सेक्शन 80GGC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। डोनेशन का डिडक्शन आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपने पेमेंट चेक, डिजिटल पेमेंट या फिर कैश में किया हो। जो डोनेशन काइंड में दिए जाते हैं जैसे कपड़े, खाना, दवाइयाँ, राशन इत्यादि, वो 80G के डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। कैश में दिए गए डोनेशन का अधिकतम डिडक्शन सिर्फ 2000 तक ही लिया जा सकता है, जबकि चेक तथा डिजिटल पेमेंट के लिए इस तरह की कोई लिमिट नहीं है। डोनेशन का डिडक्शन डोनेशन अमाउंट का 100% या फिर 50% तक क्लेम किया जा सकता है। कुछ डोनेशंस पर अपर लिमिट का भी नियम लागू होता है। डोनेट किए गए अमाउंट का आपको कितना डिडक्शन मिलेगा या फिर उस पर अपर लिमिट का नियम लागू होगा या नहीं लागू होगा, यह निर्भर करता है कि आप किस एंटिटी को डोनेशन दे रहे हैं। अतः डोनेशन देने से पहले एंटिटी का चयन आपको सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें किसी तरह की अपर लिमिट नहीं होती है। इन फंड्स में आप बिना किसी लिमिट के डोनेशन दे सकते हैं और जितना भी डोनेशन देंगे उसका 100% या 50% तक डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। डिडक्शन आपको 100% मिलेगा या 50% मिलेगा, यह डिपेंड करता है कि आपने किस एंटिटी को डोनेशन दिया है। जिन इंस्टीट्यूशंस या फंड्स पर अपर लिमिट का नियम लागू होता है, वहां पर डोनेशन का अमाउंट 10% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड इनकम तक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी डोनेशन का क्वालिफाइंग अमाउंट 10% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है। ग्रॉस एडजस्टेड इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से 3 चीजें माइनस करनी होती है। वो होती है एग्जेम्प्टेड इनकम, दूसरी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तथा तीसरी है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G, यानी इन 3 चीजों को माइनस करना होता है। ग्रॉस टोटल इनकम जो भी आपकी होती है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि उसमें से ये 3 चीजें, यानी अगर कोई एग्जेम्प्टेड इनकम जो कि ग्रॉस टोटल इनकम में लिखी हुई है, उसको भी आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करना होता है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी कंपोनेंट अगर शामिल है तो उसे भी माइनस करना होता है। इसके अलावा ग्रॉस टोटल इनकम में से जितना भी आपको डिडक्शन जो आप चैप्टर 6A के क्लेम कर रहे हैं, यानी सेक्शन 80C से 80U तक के जितने भी आपने डिडक्शन क्लेम किए हैं एक्सेप्ट 80G, यानी 80G को छोड़कर बाकी सारे के सारे डिडक्शन भी आपको ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करना होता है। इन तीनों को माइनस करने के बाद पीछे जो बचता है उस अमाउंट के 10% से अधिक अमाउंट का डोनेशन अंडर सेक्शन 80G के डिडक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। यानी अगर आपने ग्रॉस एडजस्टेड इनकम का 10% से अधिक का अगर डोनेशन दिया है तो आपका जो डोनेशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपके टोटल ग्रॉस एडजस्टेड इनकम के 10% तक, और आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G उसी 10% के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। डोनेशन का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G क्लेम करने के लिए आपके पास डोनेशन की रिसीट का होना अनिवार्य है। आपको यह भी इंश्योर करना होगा कि ट्रस्ट का नाम, उसका पूरा एड्रेस विद पिन कोड, ट्रस्ट का पेन नंबर तथा